नाजरीन, पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामीज जापान पर हमला कर चुके हैं। इनमें सबसे खतरनाक 1741 में आया था, जिसमें सुनामी की वेव्स 90 मीटर ऊंची थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है। जापान में 2022 में 300 से ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए थे। हत्ता के एक एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर अर्थक्वेक्स इतने कॉमन हैं कि यहां पर स्काई स्क्रैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपल्सरी होता है। 11 मार्च 2011 में ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनटों तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव चाइल्ड सुनामी ने जन्म लिया। ये अर्थक्वेक जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ उसने समंदर में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सेंडाई सिटी में दाखिल हुईं और कोस्ट से 10 किलोमीटर तक पहुंची। सेंडाई के रेजिडेंट्स, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, उनमें से हजारों लोगों को भागने का मौका भी ना मिल सका। इस सुनामी की वजह से 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी कहा जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 90% अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और सुनामीज का बाइस बनता है। इस रिंग को द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। बदकिस्मती है जापान की, जो बिल्कुल इस रिंग के बेल्ट में आता है। यही वजह है कि जापान में हर आए दिन अर्थक्वेक्स और हर आए दिन सुनामीज का खतरा मंडलाता रहता है। इसीलिए जापान ने अपने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल बनाई है। सी वॉल काफी अरसे से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही है। 2011 में आने वाला सुनामी इन दीवारों से भी काफी बड़ा था। सी वॉल्स, जो सिर्फ 8 मीटर तक ऊंची लहरों को रोकने के लिए बनाई गई थी, उस सुनामी की ये लहरें 12 से 15 मीटर तक ऊंची थी। इन 8 मीटर्स की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को कई हद तक रोका, लेकिन कई मुकामात पर इन बड़ी लहरों ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही उखाड़ दिया। 2011 अर्थक्वेक के बाद जापान ने सी वॉल्स को और ज्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया। जापान की सी वॉल्स इंजीनियरिंग का एक हैरानकुन कारनामा है और तबाहकुन सुनामीज का सामना करने के लिए किसी हद तक फायदेमंद भी। अपने आप को कुदरती आफत से बचाने के लिए जापान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।